हज़रतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के अंदर मेरा अज़ीज़ो मस्जिद में फजर की नमाज के लिए खड़े हुए हैं। सलाम फेरा, तीन मुरीद, तीन मुक्तदियों की एक रकात चली गई, तीन मुक्तदियों की एक रकात चली गई। आपने दुआ नहीं फरमाई। आपने फरमाया बेलियो सलाम फेरने के बाद बताओ तुम्हारी एक रकात क्यों चली गई? अब वो कहने लगे हजरत जी मदरसे के अंदर 3 बोरियां गंदम की आई थी, बैलगाड़ी पर था, हम समझे जल्दी कर रहा होगा, उसने कहीं मंडी में कारोबार काम करने जाना होगा, हमने वो 3 बोरियां गंदम की उठाई और मदरसे के बोरची खाने में ले गए, इसलिए हमारी रकात चली गई। पर मैं मुरीदो मेरे पर भी रहम करो, कुरान वालों पर भी रहम करो, इस मदरसे पर भी रहम करो। वो बोरियां पता कर रखी का जी हमने रखी, पर मैं जल्दी करो उठाओ, मदरसे के दरवाजे के बाहर वो कचरे का ढेर फेंक के आ जाओ। जी अल्लाह ने फरमाया मुझे पता हलाल है गंदम का दाना, चलो चलो फेंक के आओ। जब वापिस आए हजरत जी क्यों भगवाई? फरमाया जो अनाज कंधे पर आया एक रकात ले गया, पेट में जाएगा पता नहीं कितनी नमाजें कज़ा करवा देगा। हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीनपुरी, अल्लाह नाना जान हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी कुरैशी दामत वफ़यूद उनके सादा सा बंदा था। अल्लाह अकबर। मेरे अमीर शरीयत भी वहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह सीख के गए हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद वाले भी वहाँ भी अल्लाह अल्लाह सीख के गए हैं। वो बर्दे कलंदर ऐसा था, छोटा कद था, एक सादा सी तहमद, एक सादा सा कुर्ता, नक्शबंद सिलसिले की सबसे बड़ी पीढ़ी ये मिस्कीनपुर के अंदर है। और मैं जब खड़े होके वो अनपढ़ अल्लाह का बंदा लेकिन अल्लाह को समझ गया था, अल्लाह अल्लाह करता तो पत्थर वो रोड़े खेतों के उठ उठ के उसके साथ अल्लाह अल्लाह करते थे। अल्लाह अकबर। आपके पास एक मुरीद आया और आके कहने लगा हजरत जी मैंने कुछ यहाँ सबक हासिल करने तसव्वुफ के। और मैं ठीक है आजा, मैं भी अल्लाह अल्लाह करूं, तू भी अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। अब तकवा क्या था? रात हुई, तहज्जुद का वक्त हुआ, दोनों ने पीर मुरीद ने तहज्जुद पढ़ी। कसाईयां अब क्या करना है? फरमाया वो खेत के अंदर हल जोतने हैं, बैल लेके आने हैं। कसाई आप आराम करो, मुरीद काम करेगा। आपने फरमाया वो हल है, वो बैल हैं, इनको हल में जोतर खेतों में ले आ। आप अल्लाह अल्लाह करने में लग गए, खेतों में खड़े हो गए। इतनी देर में मुरीद बैल लेके आ रहा था। आपने दूर से देखा, ओ फकीरा ठहर जा, ओ फकीरा ठहर जा। कहने लगा पता नहीं क्या गलती हुई, गिरा गलत लग गई, ये बैल मैंने सही नहीं जोते हद के अंदर, हल के अंदर। अल्लाह वो करीब गए। आपने जल्दी से अपने सर से पकड़ी उतारी, अपना साफा अपना समला उतारा और बैलों के खुरों को रुमाल से साफ करना शुरू कर दिया। फरमाया यहां से नहीं, यहां से लेके आ। वो कहने हजरत ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। फरमाया ये खेत मेरा और ये खेत किसी और का, तो मेरे खेत के बैलों को इस खेत से लेके आ रहा था, इस खेत की मट्टी बैलों के पैरों के जरिए मेरे खेतों में मिल गई, तो उगने वाली गंदुम फजल अली कुरैशी पे हराम हो जाती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को मुश्क तोलने से मना कर दिया था, पर मैं बात लगाने की नहीं, तोलते हुए तेरे हाथों पर मुश्क लग गई, उसकी खुशबू का कयामत के दिन उमर को अल्लाह अकबर अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीजों बेटियों का खा गए, बहनों का खा गए, हमसायों का खा गए, जमीनों के बन्ने खा गए, हाँ रस्ते लोगों के खा गए। अल्लाह अकबर। हाँ चौड़ी चौड़ी दीवारें करके रस्ते गरीबों के खा गए, अमीरों के खा गए। बोल सकता है किसी के आगे? थाना मेरा, कचहरी मेरी, डीएसपी मेरा, एसएचओ मेरा। खुदाए पाक की कसम है जितने ऊंचे ओहदे हिसाब भी उतना ऊंचा होगा। बस मेरे भाइयों आप में इस्तगफार करें, तौबा की जरूरत है, अल्लाह के दरबार में आ जाएं। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया है थोड़ी, हम कौन होते से ज्यादा करने वाले। अल्लाह फरमाते जिसे मैं थोड़ा कर दूं तुम च्युइंगम बबल की तरह से खींच रहे हो। बेटा इंग्लैंड में चला गया, वहां तक खींच के लाया, कोई अमेरिका चला गया, कोई हॉलैंड चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई जितना मर्जी खींचो, जब मैंने कलील कह दिया कोई माई का लाल उसे बढ़ा ही नहीं सकता है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, थोड़ा दो तब भी शुक्र अदा करना। अगर मैं तुझे पेमद वाला लिबास दूं तब भी शुक्र अदा करियो। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा, तेरी मेरी अम्मा जान से, मोमिनों की मां से, सैयदा आयशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा तू चाहती है जन्नत में मैं तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊं, और तू चाहती है जन्नत में तेरा मेरा साथ इकट्ठे हो जाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहने लगी जी रसूलुल्लाह। फरमाया फिर जोड़ा कपड़ा कुर्ता सलवार उस वक्त तक अपने तन से न उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेवंद न लग जाए।
शर्म नहीं आती इतने बड़े बड़े दुनियादार दीनदारों को बेटी के फैसले पंचायतों में करा रहे हैं। लाख ससुराल के अंदर बेटी लड़की आती थी और कसूर बेशक ससुराल वालों का होता था, माँ बाप बात करना गवारा नहीं करते थे। तेरा कसूर है, तू बाप की दाढ़ी देख लेती, माँ का बुढ़ापा देख लेती, अपने भाइयों के अपने दांतों की बर्दाश्त करती। ये बात मैंने नहीं की, सारे नबियों के सरदार सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब